दोस्तों, ये तो आप सभी ने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु होती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार वालों द्वारा मृत्यु के पश्चात 13वें दिन 13वीं भी मनाई जाती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये 13वीं क्यों मनाई जाती है और इससे उस मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ये 13वीं क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, अर्थात 13वीं से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। नमस्कार और स्वागत है BL ज्ञान के इस एक और आध्यात्मिक और रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो में। हमारे पुराणों में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसीलिए आप सबने देखा भी होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक की आत्मा के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो भी व्यक्ति मृतक के नियमित पिंडदान करता है उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उससे ही यमलोक की यात्रा तय करने की उस मृत आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है और फिर वे आत्मा यमदूतों के साथ निकल पड़ती है यमलोक के लिए। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को पूरे 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। ये भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में तो ये भी बताया गया है कि जिस मृत आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच भी मृतक के परिवार वालों के द्वारा नियमित पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के पिंडदान या फिर अन्नदान कर देता है तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह स्वयं अपने पांव पर यात्रा करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य के जीवन के 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कारों का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत आत्मा की 13वीं की क्रिया नहीं होती है उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। साथ में ये भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और यदि मृतक के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो 13 से अधिक ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाने को ही मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण में ही आगे ये भी बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना इसलिए अनिवार्य है ताकि मृत आत्मा को यमलोक की दूरी तय करने में उसे भोजन प्राप्त हो और ये भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के अनुसार करा सकते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि मृत आत्मा के लिए कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाए तो ऐसे में आत्मा को पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलती। उसे ये देखकर कष्ट होता है कि उसके परिवार वाले द्वारा उसके श्राद्ध 13वीं कर्म के लिए कर्ज के तले में डूब गए हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ही ये भी बताया गया है कि मृत आत्मा की 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के लिए शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से घर में एक सकारात्मक माहौल बनता है और वो सब लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, ये वो 13वीं मनाने से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।